ये नरेंद्र मोदी जी के गारंटी की विजय है और दिल्ली की जनता ने विश्वास किया है। अब हमें दिल्ली को सजाना है। धन्यवाद। कॉन्फिडेंस से उस दिन मुझे बोला था कि हम पूरे बहुमत से जीत कर आ रहे हैं। आज आपको कैसा लग रहा है? मेरा विश्वास उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के किए हुए कामों पर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन पर, दिल्ली वालों के भरोसे पर था। मैंने उस दिन भी आपको कहा था कि आप देखिएगा, ये सिर्फ आपने कहा था ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट, मैंने कहा था एग्जैक्ट इससे ऊपर जाएगा, तो वही हुआ है। दिल्ली की जनता का बहुत धन्यवाद। ये मैं ले जाऊंगा साथ में। अच्छा सुनो, ये चल रहा है ना भाई, देखिए। हाँ चलो, बातचीत करने के लिए जो आम आदमी पार्टी जिस तरीके से एक सेकंड आम आदमी पार्टी जिस तरीके से उसकी डिफीट हुई है, ये क्या कहती है, और बीजेपी जो जिस तरीके से जीती है, इसमें क्या वजह रह सकता है? मैंने बताया, ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो दिल्ली की जनता का विश्वास है, भारतीय जनता पार्टी की जो क्रेडिबिलिटी है, उसकी जीत है। ये दिल्ली के भारतीय जनता पार्टी के लाखों कार्यकर्ताओं का अथक मेहनत की जीत है। दिल्ली बीजेपी के पूरी टीम का, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी का संगठित होकर के चुनाव लड़ना, ये उसकी जीत है। और मुख्यमंत्री के लिए अब क्या, इसके लिए क्या क्राइटेरिया होगा और कब तक ये डिसाइड हो पाएगा? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मुख्यमंत्री बनेगा। सर इस वक्त मौजूद है हमारे साथ सर कैसा लग रहा है आज आप पूर्ण बहुमत से आपकी वो सरकार जा रही है, कैसा आप महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां है, उससे दिल्ली की जनता का भरोसा जगा है। मोदी जी की गारंटी आज दिल्ली की जनता पूरा कर, मोदी जी की गारंटी के रूप में दिल्ली की जनता का विश्वास हुआ है। और आपदा जाएगी भाजपा आएगी, जो उनका नारा था वो हिट हो गया है। और वास्तव में पिछले 10 सालों में दिल्ली की जनता ने जो अरविंद केजरीवाल सरकार के झूठे वादे जो देखे हैं, उससे दिल्ली की जनता बहुत त्रस्त आ गई थी। और अब दिल्ली की जनता, दिल्ली डबल इंजन की सरकार ने ट्रिपल इंजन की सरकार में विकास की ओर बढ़ेगी और हम एक अच्छी दिल्ली को बनाएंगे। एक साफ सुथरी विकासमान दिल्ली होगी। हमारे मोदी जी की जो जन कल्याणकारी नीतियां हैं वो सुचारू रूप से चल पाएंगी। और जो इनकी झूठी वादे थे, उनको जनता ने बिल्कुल पूरी तरह से नकार दिया है। ये केजरीवाल के निकम्मेपन की और मोदी जी की जो गारंटी है, उसकी जीत है। जो जनता ने आपको भरोसा जताया है, क्या उस भरोसे को आप कायम रख पाएंगे, उस पर खरे उतरेंगे? भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारे प्रधानमंत्री जी का ट्रैक रिकॉर्ड है कि हमने 100% वादों को पूरा किया है। जनता की अपेक्षाओं पर हम खरे उतरे हैं, चाहे वो विकास की बात हो या राष्ट्रवाद की बात हो या दिल्ली और देश के अंदर जो डेवलपमेंट हुआ है, चाहे वो सड़कों का हो, अस्पतालों का हो या फिर स्कूलों का हो, और दिल्ली के देश के अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, उद्योग क्रांति की बात हो, मध्यम वर्ग हो या निम्न मध्यम वर्ग हो या गरीब वर्ग हो, सबकी चिंता हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने की है। और ये टैक्स जो 12 लाख रुपए तक की छूट दी है, ये अब तक के इतिहास का एक कमाल किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो अभी तक 1947 में देश आजाद हुआ था, अभी तक नहीं हुआ था। आज हम लोग देख पा रहे हैं कि ये कमाल, और उस मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली जो पिछले 26 सालों से भारतीय जनता पार्टी के लिए एक मुश्किल राह बन रहा था, आज मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग वो जीत पाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जीत के साथ। क्या जेल जाने के लिए भी तैयार होना चाहिए? आगे ही जमानत पर हैं। दिल्ली की जनता का फतवा है, स्पष्ट फतवा है। केजरीवाल भी हारेंगे, हार रहे हैं, आतिशी भी हार रहे हैं। जिन जिन लोगों ने दिल्ली की जनता के साथ झूठ बोला है, वादा खिलाफी की है, जनता ने उन्हें घरों पर बिठाया है और प्रधानमंत्री मोदी जी पर अपना विश्वास प्रकट किया। ये दिल्ली का इलेक्शन पूरे देश के अंदर नुस्खिया राजनीति को फतवा है। ये परिणाम स्पष्ट रूप से ये बताते हैं, दिल्ली चाहती है नरेंद्र मोदी जी को। नरेंद्र मोदी जी के
विज़न को आगे ले जाने वाला भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जल्द ही विधायक उसको नेता चुनेंगे और वही दिल्ली के चुने हुए विधायकों का नेता ही दिल्ली का मुख्यमंत्री है। थैंक यू सर। नमस्कार नमस्कार। नाम क्या है? एक मिनट आ जाना भाई, इधर आ जा। ये मैं थोड़ा सा 1 मिनट 2 मिनट के लिए थोड़ा बाइट दे दीजिए सर। आप बीजेपी 27 साल के बाद बीजेपी का दोबारा यहाँ आना, इसको किस इसमें देखते हैं? देखिए, मैं तो दिल्ली की जनता का धन्यवाद करना चाहूंगा जो विश्वास माननीय प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी पे किया है। ये सारे कार्यकर्ताओं की जीत है, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की मेहनत थी। मैं दिल्ली की जनता का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, कार्यकर्ताओं का भी धन्यवाद करना चाहूंगा जो उन्होंने परिश्रम मेहनत की, उसी का परिणाम है। और जो विकास की जीत है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने विकास किया है, जो विकसित भारत है, विकसित भारत की जीत है। एक तरफ माननीय प्रधानमंत्री जी जो विकास करते हैं, दूसरी तरफ विनाश की राजनीति जो केजरीवाल जी करते हैं, जो जिस तरीके से देश को तोड़ने की बात जो अर्बन नक्सली जो सोच के साथ अरविंद केजरीवाल जी हो चाहे राहुल गांधी हो, उनकी हार होने का काम किया है। दिल्ली जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया है और ये ऐतिहासिक जीत है। और जो झूठे वादे केजरीवाल जी ने थे, उन्हीं की वजह से उनको आज हार का सामना देखना पड़ा। बहुत बहुत धन्यवाद। लगता है कि ये जो जितना हुआ है, ये सब आप लोगों के जितना आप लोगों ने वर्कआउट किया, जमीन पे रहकर किया, उसका लाभ मिला, या जो अभी 12 लाख की एक योजना का भी अनाउंस किया गया था? देखिए, माननीय प्रधानमंत्री ने जैसा कहा, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो काम किया है उस पर दिल्ली की जनता को भरोसा। हमने लोकसभा चुनाव के अंदर देखा है, ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई, लगातार 7 सीटें हम जीते हैं। उसके बाद जो विकास लगातार निरंतर पिछले 11 सालों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हुआ, उसी का परिणाम आज यहाँ पर है। दूसरी बात, और जो केजरीवाल जी ने झूठे वादे किए थे, बच्चों के हाथों में कलम नहीं दे पाए केजरीवाल जी, दारू की बोतल देने का काम केजरीवाल जी ने बच्चों के हाथों में किया। एक स्कूल एक कॉलेज नहीं खोल पाए केजरीवाल जी, शराब के ठेके खोलने का काम केजरीवाल ने किया। माओ के घर खराब करने का, बहनों के घर खराब करने का काम केजरीवाल जी ने किया, उसी का परिणाम है। दिल्ली में गड्ढे वाली दिल्ली का कर दिया, ना हवा साफ ना पानी साफ। दिल्ली क्या किया, उन्हें सिर्फ अपना घर भरने का काम किया, भ्रष्टाचार करने का काम, चाहे राहुल गांधी हो चाहे केजरीवाल जी हो। इसलिए पूरी तरीके से उनको धूल चटाने का काम दिल्ली जनता ने किया। मोदी जी ने, बीजेपी ने बहुत सारी योजनाएं का अनाउंस किया था, जो किया है वो क्या? देखिए, जो कहा है वो हम पूरा करते हैं। चाहे आप देखिए, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां हम जो कहते हैं वो करते हैं, और जो कर सकते हैं वही हम कहते हैं। इसलिए हमने जो कहा, हमारे संकल्प पत्र में जो काम है, हमने कहा राम मंदिर बनना चाहिए, राम मंदिर बना। हमने कहा 370 हटनी चाहिए, हमने 370 हटाई। जो कहते हैं वो करते भी हैं। तो आप निश्चित भरोसा रखिए, दिल्ली की जनता को पूरा भरोसा, इसलिए विश्वास दिलाया। मैं दिल्ली की जनता का पूरा धन्यवाद करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। Jai